अपने छात्रों के आड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो तोड़फोड़ हिंसक आप देख रहे हैं MA न्यूज। पटना के डीएम और एसएसपी ने कल हुए बंद के आह्वान को लेकर छात्रों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखना सभी का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सभी का जिम्मेवारी है। उन्होंने अभिभावकों से अपने बच्चों पर नजर रखने और किसी के बहकावे में आकर उपद्रव का हिस्सा नहीं बनने देने की अपील की। साथ ही कोचिंग संचालकों और शिक्षकों से भी छात्रों का सही मार्गदर्शन करने का अनुरोध किया गया, ताकि वे किसी भी भ्रामक या असामाजिक गतिविधियों से दूर रहे और शांतिपूर्ण माहौल बना रहे। आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी लोगों का खूब खूब स्वागत है। थोड़ा आप लोग को इंतजार करना पड़ा क्योंकि आपने देखा कि मीटिंग इसी से संबंधित चल रही थी। यह मीटिंग पिछले दिनों जो चीज़ें हुई थी, घटनाएं हुई थी, उसके संदर्भ में है और बेसिकली हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी जो छात्रगण हैं और सम्मानित उनके अभिभावकगण हैं उनके लिए एक अपील की तरह जो है हम लोग के लिए प्रेस ब्रीफिंग बुलाए हैं। लोकतंत्र में देखिए एक बहुत ही क्लियर बात है कि लोकतंत्र में सभी को ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें शांतिपूर्ण तरीके से और उसमें कहीं कोई कठिनाई नहीं है। और छात्र तो खैर इस देश के भविष्य हैं, उनके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है कि उनकी जो मांगे हैं या उनके जो संवाद स्थापित करके जो भी वो चीज़ें करना चाहते हैं उसको सही लेवल तक पहुंचाना, हम सब लोग उसके लिए तत्पर हैं बिल्कुल। लेकिन ये भी ऑब्जर्व आप लोग भी कर रहे होंगे कि छात्रों के बिहाफ में, छात्रों के आड़ में बहुत सारे ऐसे तत्व आ जाते हैं जो तोड़-फोड़ हिंसक तरीके से और आप ये भी देख रहे होंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो सार्वजनिक संपत्ति है, निजी संपत्तियों का नुकसान करना, हिंसक वारदात करना, इस तरह की चीज़ें जो इसमें आ रही हैं, जो कतिपय भी कहीं से भी जो है वो ग्राह्य नहीं है और इसके लिए जो है बिल्कुल कठोर कार्रवाई इस पे जो है की जाती है। तो आप लोगों के माध्यम से जस्ट मैं ये कहना चाहता हूँ, अपना शहर है, पटना शहर है और इसको और बेहतरीन बनाने के लिए हम सभी लोगों का समन्वित प्रयास होना चाहिए। जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति है वो सब हम सभी लोगों का है, सभी को ये चीज़ समझना चाहिए। और इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि विधि व्यवस्था को डिस्टर्ब करना चाहते हैं या छात्रों की आड़ में, जो भोले भाले छात्र हैं उनकी आड़ में आके जो है किसी भी प्रकार का नुकसान करना चाहते हैं, हिंसा फैलाना चाहते हैं, उन सभी या तोड़-फोड़ करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों से सावधान रहने की काफ़ी आवश्यकता है और निंदनीय कृत्य है ये। हम लोग आप लोगों के माध्यम से सभी छात्रों को और खासकर अभिभावक जनों को भी, जो सम्मानित अभिभावक जन हैं, उन सभी से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि अपने बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं और उसके साथ ही ये भी बहुत आवश्यक है कि ये चीज़ ध्यान रखें कि किसी प्रकार के अफवाह में या किसी प्रकार के हिंसक या तोड़-फोड़ जैसी घटनाओं में आपका बच्चा जो है उसमें नहीं जाए। ये मार्गदर्शन बच्चों को करते रहना चाहिए गार्जियंस को। इसके साथ ही लास्ट चीज़ ये है कि हम लोग बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से सभी बच्चों का, सभी विद्यार्थी, छात्रगण, छात्रागण जो हैं उनसे बिल्कुल अपील करते हैं कि आपको जो भी अपनी बात रखनी हो, आपकी जो भी जायज़ मांग है, उसके लिए हम लोग सदैव तत्पर हैं। बिल्कुल आपकी बातों को रखा जाएगा, आपके साथ संवाद स्थापित करने के लिए पूरा जिला प्रशासन हमेशा तत्पर है। आपकी बात को लगातार हम लोग सुनने को तैयार हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई इश्यू नहीं है और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर हैं। मैं एसएसपी साहब से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। तो हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, परंतु उसके साथ यह भी जुड़ा हुआ है कि आप सब लोगों की कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। कोई भी अपनी बातें रखना चाहे लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसा वाली तरीके से रख सकता है। उसके लिए समुचित जगह दिया गया है जहां वो अपनी बातें रख सकते हैं और उनकी बातों को जो संबंधित व्यक्ति हैं उनके तक पहुंचाने का भी सिस्टम बना हुआ है। कुछ जगह हैं जो जहाँ पे निषेधाज्ञा लगा रहता है, चुनाव का समय भी चल रहा है, तो इन चीज़ों में जो कुछ धरने प्रदर्शन होते हैं उसके कुछ नियम होते हैं और उसका पालन करना आवश्यक है। सबसे परम है कि जो घटनाएं हों, जो धरना प्रदर्शन हो, वो शांतिपूर्वक ढंग से और अहिंसा तरीके से हो। जो हाल फिलहाल में घटनाएं हुई थी वो देख के लग रहा था कि छात्रों के साथ कुछ असामाजिक तत्व वो जुड़ गए थे, जिनके द्वारा भारी उन्माद मचाया गया और कई तरह की संपत्तियों का नुकसान कराया गया। पुलिस वाले भी घायल हुए, प्रेस वालों को भी कई लोगों को चोट लगी।
कई लोग जो राहगीर थे उनको भी चोटें आई और कई तरह की गाड़ियों को और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित भी किया है और उनके इस कृत्य करते हुए वीडियो जो हम लोग अवेलेबल हुआ है वो आप लोग साझा भी कर रहे हैं और आप लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जो छात्रों के बीच में छुपे हुए, जो छात्रों को बदनाम करने के लिए जो ये लोग जुड़े हुए हैं, इन लोगों की पहचान करें और इन पे हम लोगों का सहयोग करें ताकि इनको हम लोग सही जगह पहुंचा सकें और जो ये पूरे चीज़ों को जो बदनाम कर रहे हैं उसको हम लोग पर्दाफाश कर सकें। साथ ही मैं अपील करूंगा कि जो अभिभावकगण हैं वो अपने बच्चों को समझाएं कि अभिव्यक्ति का सही तरीका क्या है और क्या एहतियात बरतें ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो। घटनाएं हो जाती हैं, केस दर्ज होता है, फिर उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन में समस्याएं आती हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। साथ ही मैं स्कूल के, कॉलेजेस के प्रिंसिपल और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता बताएं। हिंसा का रास्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, वो सही भी। आप सबों से मैं अपील भी है कि हम लोगों के बीच में जो इस पटना शहर को बदनाम करने के लिए जो असामाजिक तत्व आए हुए हैं उन सभी को आप लोग पर्दाफाश करें और उन पर हम लोग कार्रवाई करें। बाकी मैं आप लोगों को एश्योरेंस देता हूँ कि जो भी शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातें रखना चाहते हैं उन्हें अलाउड है, उन्हें पूरी सहयोग दी जाएगी। साथ ही साथ कल जिस तरह का बुलाया गया है, अगर किसी के साथ भी जबरदस्ती की जाएगी तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और ये स्वेच्छा पर निर्भर करेगा कि कल का जो बंद है वो इसमें सहयोग लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। उन सभी की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और हम सभी को सुरक्षा देंगे। देखिए, इस तरह की कोई भी अभी आगामी कोई ऐसी योजना as सच नहीं है, बट वो तो परिस्थितिजन्य है। बट हम लोग तो यही सभी से अपील आपके माध्यम से करने को आपको बुलाया है कि शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। जैसा कि अभी हम सब लोग ने आपको कहा है, छात्रों से भी, उनके जो अभिभावकगण हैं, जो शिक्षक हैं, सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि भाई अपने शहर को शांतिपूर्ण तरीके से रखें और उसमें किसी भी प्रकार का खलल न हो। इसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब लोग की समन्वित प्रयास होना चाहिए। सरकारी हार बंद का कॉल कई छात्र संगठनों ने बुलाया है। आज उसके छात्र संगठनों के समूह के साथ आपने बैठक की, क्या कुछ है? नहीं, उसमें जो भी पॉइंट्स थे उनके भी रखे गए हैं और जैसा अभी मैंने भी और एसएसपी साहब ने भी बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट किया है, वो उनको कम्युनिकेट किया गया है, उनकी बातों को भी सुना गया है। जैसा मैंने बताया कि हम सब लोग ओपन हैं इस चीज़ के लिए कि संवाद के माध्यम से अगर समाधान हो पाए तो उसके लिए हम सब लोग ओपन हैं और इसलिए उनकी बातों को भी सुना गया। हम लोगों ने भी जो नियम है वो बताए हैं और उसके अनुरूप जो है डिस्कशन हुआ। कल क्या स्कूल बंद रहेगा सर या सभी संस्थान खुले रहेंगे इसमें और जिनको किसी को भी भय में आने की जरूरत नहीं है, सबकी सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा और किसी को भी किसी जबरदस्ती होने नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल, सभी लोग शांति व्यवस्था मेंटेन करने में प्रशासन से सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएसपी सर से एक सवाल था छोटा सा सर। हाँ। कल और परसों जिस तरह की गतिविधियां हुई थी उस पूरे मामले में अभी तक कुल कितने एफआईआर किए गए, कितने लोगों को चिन्हित किया गया और आगे क्या कुछ करना है? इसमें पुलिस के द्वारा जो पूरे घटना हुए थे उसमें 10 और आम जनों के द्वारा 12, अभी तक 22 कांड दर्ज किए जा चुके हैं। इसमें अभी तक जो उस दिन से लेकर अभी तक में करीब 60 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आप लोग अवगत हैं कि कल हम लोगों ने जो हिंसा करने वाले व्यक्तियों की फोटो भी रिलीज की थी, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और उसका अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। कई लोगों के द्वारा बताया गया, चिन्हित किया गया है, उन सभी पे कार्रवाई होगी। हम आप लोगों से बताना भी चाहेंगे कि वैसे ही व्यक्तियों पे कार्रवाई की जा रही है जिनका हिंसा करते हुए फोटो और वीडियो अवेलेबल है और हमने ये सार्वजनिक रूप से आप लोगों के सामने रखा है और वैसे ही व्यक्तियों को उनको अच्छी जगह पहुंचाया जाए। इसकी पहचान कैसे की जा रही है? सीसीटीवी फुटेज है या देखिए, शहर में आप सब लोग भी थे, कई लोगों के साथ कैमरे भी थे, शहर में जगह जगह पर कैमरा भी लगा हुआ है, उन सभी को खंगाला गया है और अभी कार्रवाई चल भी रही है। उन सब में जो जो व्यक्ति हिंसा में शामिल थे उनको चिन्हित करते हुए हिंसा करते हुए जो फोटो है वो दिया गया है और जो पब्लिक से अपील की गई थी और पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है और हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उन पर कार्रवाई की है। सोशल साइट पर भी हिंसा से जुड़े हुए कई वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ पुलिस है कार्रवाई? देखिए, सोशल मीडिया पे भी हम लोग नजर रखे हुए हैं और जिन लोगों के द्वारा भी उकसाने का भी काम किया हुआ, भले ही वो सामने आए हो या नहीं आए हो, उकसाने का कार्य किया गया है, वो उन पे भी जो कार्रवाई है वो चलेगी और उनको भी इसके लिए जवाबदेही तय की होगी। सार्वजनिक जगहों पर इनके पोस्टर बैनर भी लगाए जाएंगे? देखिए, हमारा पर्पस ये है कि इनको आइडेंटिफाई किया सके ताकि उन पे कार्रवाई हो और इसके लिए जो करना हो वो करेंगे हम लोग। हमारा पर्पस ये नहीं है कि जगह जगह पर देना, परंतु अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग विचार करेंगे कि कोई ऐसा कार्य नहीं करवा दे और वो उनके शिक्षक हैं तो उनका मार्गदर्शन करें। सर का एक वर्जन था कि बाहर
राज्य से आए हैं या कहीं और दूसरी जगह घूमने से आए हैं? जो अभी तक आया है उसमें कई लोग हैं जो बाहर से आए थे यहाँ पे और उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अभी अनुसंधान चल ही रहा है, जब ये सब लोगों का हो जाएगा कार्रवाई तब वापस दूसरे राज्य से? कई जगह से आए, कई सारे